ये डाइल्यूट करने की कोशिश है क्या आमितोष परीख, कि आप कह दें कि भाई बहुत छोटे अमाउंट के लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर मुखरता के साथ वो भीड़ बचाने के लिए भी नहीं आती कि कोई दौड़ जाए, वो अल्लाह अकबर के जहां नारे लग रहे हैं कि कोई दौड़ जाए, 10 लोगों की शील्ड बना के खड़े हो जाएं कि इनको बचा रहे हैं। पुलिस के हाथ से छीनकर, कल्चर की जो पुलिस के हाथ से छीन कर ले गए दीपू चंद्र दास को, पुलिस के हाथ से छीन कर ले गए, पुलिस स्टेशन से छीन के लेके गया। और आप पुलिस के हाथ से छीन कर ले जाओगे, फिर बताओगे कि दलित बेटा था, कि छोटा सा अमाउंट है लोगों का, कम लोग हैं। बताइए अमितोष परीख जी। राम भाई जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। मैंने बहुत ही संवेदनशीलता से और बहुत ही आराम से सबको सुना, सबकी मानसिकता आपके समक्ष सबको नजर भी आ गई, टीएमसी के नेता की भी आ गई, बांग्लादेश की भी आ गई और अन्य सबकी, कांग्रेस की भी आ गई। एक एक करके अपनी बात रखूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। 1941 में अप्रोक्सीमेटली 28% हिंदू बांग्लादेश में थे, जो कि 2025 के अंदर में 8% रह गए। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट है जो कि 2.6 मिलियन एकड़ लैंड हिंदू का छीन चुका है। ये क्यों हो रहा है? ये कोई पॉलिटिकल फैशन नहीं है, ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की लड़ाई है जो कि रेडिकल इस्लामिक नेशंस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हो रही है। प्रोसिक्यूशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश, 66 वुमेन रेप्ड, 33 forced to eat beef in 2022। कहां चले गए थे टीएमसी के नेता और कांग्रेस के नेता? 1792 prosecution of Hindu minority in Bangladesh। Nothing new in Bangladesh। धीरेन्द्र नाथ दत्ता को जब मारा जा रहा था और जब दिल्ली पैक किया जा रहा था और जब नरसिंहगढ़ वायलेंस हो रहा था, कहां चले गए थे ये? चुप रहिए, अब सुनिए आप मेरी बात। OCHCR इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जब आपको नेता आपको पेज नंबर 55 चिटगांव, जब आपको लेटर, आपको लीडर शांतनु ठाकुर बीएसएफ को लिखता, मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग लिखते, क्या लिख रहा है? 3 केजी गाय का गोश्त लेके, 3 केजी बीफ लेके बांग्लादेश जाएंगे जियाउर रहमान। अब हिंदूवादी बोल रहा है, अब हिंदूवादी बोलो, उसको लेटर मिनिस्टर का लेटर हेड में लिखा। अब मत हिंदू का नाम पे ना अब कलंक है, नकली हिंदू है आप लोग। हिंदू को बेच के खा के रोटी, रोहिंदी को नाम पर रोटी से के खाते हैं सरकार। एक मिनट आप देखिए, सर्टिफिकेट मत बांटिए। सर्टिफिकेट नहीं, कौन हिंदू है, हकीकत एक मिनिस्टर लिख सकते हैं। आप किसी की आस्था पे छोड़ सकते हैं तो मिनिस्टर जो लिख रहा है मिनिस्टर को बोलिए ना। आप अमितोष परीख को क्यों बोल रहे हैं नकली हिंदू? कौन नकली है, कौन पूजा करता है, आप उनको आप उनका नाम लेके बोलिए। जो गलत लिखा है भारतीय जनता पार्टी इनको बोलिए। एमपी मिनिस्टर वो बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? ना, वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। ये तो विश्व जो हिंदुओं की आवाज उठाएगा आपको वो बुरा लग जाएगा, वो आपको बुरा लग जाएगा। क्यों बुरा नहीं लगेगा? आप बोलिए ना, अगर ऐसा होगा तो हमको कोई बुरा नहीं लग जाएगा। भाई स्वामी चक्रपाणी जी ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि आप लोग दूतावास में घुस जाते हैं इसलिए हमने लाठी चलाई, इसलिए रोकना पड़ा। चक्रपाणी जी सुन रहे हैं आप? देखिए जी जी हाँ बोलिए जी। बड़ा दुर्भाग्य की बात है जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सरेआम पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेश में वहाँ पे एक लड़के को फांसी पे लटका करके, पेड़ पे लटका के, पूरे वस्त्र उतार करके, मरने के बाद भी उसे लाठी, डंडे, ईंटें, पत्थरों से वहाँ के जाहिलों ने, इस्लामिक जो आतंकी हैं उन लोगों ने हमला किए और उससे भी मन नहीं भरा तो उसको आग लगा दिया। और रोज़ आए दिन, ये पहले दिन नहीं है तो वीडियो आया, कल भी हुआ, और गांव के गांव वहाँ पे हिंदुओं की आग लगा दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, पीट दिया जा रहा है। लेकिन कितना बेशर्मी की बात है कि यहाँ का कांग्रेस का नेता इस तरह की बयान दे रहा है कि जो यहाँ पे अल्पसंख्यकों से हो रहा है उसी का प्रतिक्रिया है। आप जरा बताइए कि दिग्विजय सिंह हो या राशिद अल्वी, क्या वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के मंत्री या सांसद रहे हैं क्या, या वहाँ पे राजनीति करते हैं क्या? तो यह विश्व में पहला ऐसे नमूने लोग हैं जो जिस देश में रह रहे हैं उसी पे बैठ करके, जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल पे आग लगा रहे हैं, उसी डाल को काट रहे हैं, उसी देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ बोल रहे हैं। जबकि मुसलमान भी कोई ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन ये जरूर बोलेंगे मुस्लिम तुष्टीकरण में। जबकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बात नहीं, आतंकवाद की बात। आतंकवाद का विरोध करने में भी इनकी जो है जिह्वा जो है लड़खड़ा जाता है। और ऊपर से देखिए वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से एक साधु हाथ जोड़ रहा है
उनसे हाथ जोड़ रहा है और उस पर लाठियां चलाई जा रही। कितना बेरहमी से पश्चिम वेस्ट बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, संतों पे अत्याचार हो रहा है, सीधे उन पे लाठी मार करके उसको जमीन पे लिटा दिया गया। और वहां पे कहने को ममता बनर्जी है, नवरात्र का व्रत रहती हैं और साधु संतों पे, हिंदुओं पे लाठीचार्ज करा रही। कितनी दुर्भाग्य की बात है। पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे मौलाना नैतिक लोग। इस मैं मौलाना साजिद रशीदी, हिंदू विरोधी जो है, मैं मौलाना एक मिनट संजय सरकार, प्रदूषण नहीं होता है। एक मिनट, जब गाय का गोश्त लेकर सीधे बांग्लादेश चला जाता है, आपको नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मौलाना साजिद रशीदी जी, ऐसे समय में जब किसी के लिए आपको मरहम लेकर जाना चाहिए और देश को ऐसा दिखना चाहिए कि एक तरफ एक सुर में बात कर रहा है, उस समय भी अपना पॉलिटिकल वोट बैंक, अपनी सुविधाएं देखकर क्रिया प्रतिक्रिया ये सब बोलेंगे। और मुझे डर इस बात का है कि अगर 0.5% भी कोई प्रतिक्रिया हो गई तो फिर ये सारे लोग अपने घर में घुस जाएंगे और कहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी सरकार उठाए, इसकी जिम्मेदारी फला पुलिस उठाए, इसकी जिम्मेदारी बंगाल की पुलिस उठाए, ये हैदराबाद की पुलिस उठाए, और ये नियम बताएंगे कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही। बांग्लादेश का मैटर जो लग रहा है साजिद रशीदी, क्या आपको लग रहा है कि ये देश का वो मुद्दा है जिसके लिए पूरे देश को एकजुट होकर बोलना पड़ेगा? जहां आपने 28% हिंदू छोड़े थे, वहां हिंदुओं का प्रतिशत 7% बचा है और आप कंपैरिजन कर रहे हैं भारत के साथ। देखिए राम भाई, आपके नाम के साथ में राम भी है, मोहन भी है, आप समझिएगा जी। इसलिए आपको अपने नाम के लिए, नाम के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी रखनी चाहिए। बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और मैंने तो बहुत सारे चैनलों पे, आपके चैनल पे भी मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने उस लड़के के साथ में इतनी बर्बरता की है, उसको मारा है, उसको जलाया है, ये इस्लामिक हो ही नहीं सकता। इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी बेगुनाह इंसान को मारना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को खत्म कर देना। सर लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है राम भाई, आप सर मुझे कहने दीजिए, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, मुझे कहने दीजिए, इसलिए पूरे रिस्पेक्ट के साथ, नहीं, मैं आपके पद के प्रति पूरे रिस्पेक्ट के साथ मौलाना साजिद रशीदी, प्लीज एक बात प्लीज सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि ये देखिए इस्लाम के खिलाफ है, ये ऐसे लोग इस्लामिक हो ही नहीं सकते, और ये आपने कहा कि ये एक तरह से मानवता की हत्या है, जो भी है। ये कितनी बार हो चुका है और कितनी बार होगा, कितनी बार होगा? मैंने आपको गिनाया कि ये 28% से 7.5% पर आए हैं, तो बाकी कहां गए? या तो रिफ्यूजी बना दिए गए, पलायन के लिए मजबूर कर दिए गए, से चल रहा है ये 2025 आ गया, या मार दिए गए, कन्वर्ट कर दिए गए। पूरी बात तो सुन लीजिए। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि कितनी बार एक ही दलील सुनी जाएगी कि ये इस्लामिक नहीं है? पाकिस्तान में हाँ जी, बोलिए। रिपब्लिक भारत के साथ दिक्कत यह है कि जवाब से लंबा सवाल होता है, जवाब से लंबा सवाल होता है। ये बड़ी दिक्कत है रिपब्लिक के साथ में। दूसरे चैनलों पे ऐसा नहीं है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आप बोलने नहीं देते, सामने वाले को बुलाते क्यों है जब बोलने नहीं देते? भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप 3 मिनट में यही बताते हैं कि आपको बोलने नहीं दे रहा। अरे रशीदी, आपके पास पॉइंट नहीं होता है तो आप 3 मिनट ये समझाते हैं कि बोलने नहीं दे रहे, फिर आप बोलना शुरू हो गए, तो आप यही ज्ञान देने शुरू हो जाए। आपको टाइम मिलता है काउंटर करने का। मैंने आपसे पूछा कि कितनी बार अगर हत्या हो चुकी है तो कितनी बार हो चुकी? 2.5 मिनट तो आप बोल गए भाई साहब, 2.5 मिनट तो आप बोल गए 3 मिनट में। आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। मैं तो यहाँ बोलने के लिए ही बैठा हूँ। तो मत बुलाए मौलाना जी, मुझे आप बताइए कितनी बार ये गैर इस्लामिक काम होगा और कितनी बार इस्लामिक लोग ये गैर इस्लामिक काम करेंगे और तब माना जाएगा कि भाई ये इस्लामिक काम है। हाँ तो सुनिए ना, सुनिए धैर्य के साथ में। आपका हृदय उस वक्त क्यों नहीं पसीजता जब अभी 6 दिन पहले ताहिर हुसैन को मोब लिंच करके मार दिया गया?